हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो वैसे टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज मैं क्या बात करने वाली हूँ। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ पे हैं। तो इनकम, सेविंग्स, टोटल इनकम और मेरी पर्सनल इनकम क्या है वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप वीडियो शुरू होने से पहले मेरी वीडियो को जाके सब्सक्राइब कर दें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया की है वो मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी आते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे एक टारगेट लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप टारगेट लेके नहीं चलोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है, मेरे मतलब ग्रॉसरी क्या लेनी है या फिर मेरी रेंट जो है वो कितना देना है, क्या करना है। तो एक टारगेट लेके चलना चाहिए आपको। और जो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके हम मौज मस्ती करेंगे, बहुत खुले उड़ाएंगे, ये वो ऐसा स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर होता है, आपका पहला साल जो होता है, उसमें आपको जो है काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसमें आपको फिजिकली फिट रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 90% लोग जो है फिजिकल वर्क जो है उसकी डिमांड है। आई मीन टू से कि जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में काम करते हो या फिर कैफ़े में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको दिन भर खड़े ही रहना है, बैठना थोड़े है, कोई सिटिंग जॉब नहीं है। तो उसके लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। या फिर बॉयज़ जैसे या गर्ल्स भी करती हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ कि स्टार्टिंग में आकर मैंने कितना कमाया, कितना उड़ाया और कितनी जो है प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आए हुए 1.5 ईयर हो चुका है और काफ़ी सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। स्टार्टिंग में मैंने एक ग्रोसरी शॉप से स्टार्ट किया जहाँ पे मेरा पे रेट था 18 पर आवर, जो कि बहुत कम था। लेकिन मैं फ्रेशर थी तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, नहीं मिलने से अच्छा है तो कुछ मिल रहा है। उसके बाद एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद बढ़िया हो जाएगा। फिर मैंने वहाँ पे 7 to 8 मंथ्स जो है जॉब की। उसके बाद मैंने अब जिस फील्ड में मैं स्टडी कर रही हूँ उस फील्ड में मैंने जॉब ढूंढी और फिर मैंने स्टार्ट कर दी एज अ चाइल्ड केयर एजुकेटर चाइल्ड केयर में। तो वहाँ पे मेरा पे रेट जो था वो 30 पर आवर था, मतलब है 30 पर आवर है। तो 3 दिन जो है मैं वहाँ पे चाइल्ड केयर में जॉब करने लगी और 2 दिन जो है वो ग्रॉसरी शॉप में काम करने लगी और 2 दिन जो है मेरा कॉलेज हो गया, तो हो गए 7 दिन। एक और बात बता दूँ आपको, अगर आप किसी वेयर हाउस में या फिर किसी कंपनी में आप जॉब करते हो एज अ कैजुअल, तो कैजुअल होने के कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। नुकसान भी बहुत हैं और फ़ायदे भी बहुत हैं। एज अ कैजुअल आपकी जो पे रेट है वो काफ़ी अच्छा होता है और आपकी जो छुट्टियां हैं वो आप ले सकते हो, वो इतना ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, मतलब चलता है, ठीक है। लेकिन जो एज अ परमानेंट जो है, आपको जो है छुट्टियाँ पूछ के लेनी पड़ेंगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, सिक लीव का जो भी होगा वो होता है। लेकिन एज अ कैजुअल जो है क्या होता है कि अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो अगर उनको आपकी नीड नहीं है, उनके पास परमानेंट लोग हैं, तो वो आपको नहीं बुलाएंगे, शिफ्ट जो है आपको ज़्यादा नहीं देंगे। तो इसलिए कैजुअल होने के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने कितना कमाया। तो एक दिन की मेरी कमाई हो जाती थी $200। तो $200 के अकॉर्डिंग जो है मेरी $1000 जो है वीकली हो जाती थी। मतलब मैं 4 दिन करती थी तो $800 हो जाता था। तो वीकली जो अगर कोई करेगा तो $1000 हो जाएगा, तो अच्छी सैलरी हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने जो है स्टडी जो मैं अलग फील्ड में कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसी फील्ड में क्यों ना जॉब कर लूँ। तो फिर मैंने चाइल्ड केयर एजुकेटर जो है एज ए ज्वाइन किया और फिर मैं उस फील्ड में जॉब करने लगी। फिर मैंने ये वाली जॉब जो है छोड़ दी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको सैलरी जो है वीकली मिलती है या फोर्टनाइटली मिलती है। वीकली मीन्स कि हफ्ते की हो गई, फोर्टनाइटली मतलब 2 हफ्ते की। तो मुझे एज अ चाइल्ड केयर एजुकेटर जो है 2 हफ्ते की जो है सैलरी मिलने लगी, जो कि मैं 3 दिन 1 हफ्ते में जॉब करती थी, तो 1500 जो है 2 हफ्ते का मिलता था मुझे। यहाँ पे खाने के खर्चे बड़े हो जाते हैं, तो जिसको खाना बनाना आता है वो बिल्कुल बेस्ट है।
एक तो खाना हेल्दी होगा और खर्चा भी है जो वो कम होगा। लेकिन हाँ, जिसको खाना बनाना नहीं आता है उसको तो बेचारे को खाना बाहर से खाना पड़ेगा। तो ये कर सकता है वो कि टिफ़िन सर्विस लगा सकता है। टिफ़िन सर्विस वाला खाना जो होता है वो अकॉर्डिंग टू मी हेल्दी भी होता है और साथ में खर्चा भी कम होता है। लेकिन हाँ, रोज़ रोज़ खाएगा तो उसका भी खर्चा ज़्यादा होगा। और सबसे आसान तरीका एक ये है कि स्टूडेंट्स का कोई भी जा सकता है, गुरुद्वारे में जा सकते हैं कभी कभार। कभी क्या मतलब, गुरुद्वारे में तो हमेशा ही लंगर लगा होता है, तो भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं और लंगर भी खा सकता है, प्रसादा चख सकता है। और एक बात, जब स्टार्टिंग में आप यहाँ पे आते हो तो ये मत सोचना कि आप घर जो है पैसे धड़ाधड़ भेजने शुरू हो जाओगे। तो ऐसा मत करना, क्योंकि ये गलती मैंने भी की है। मैं नहीं चाहती कि आप भी वही गलती सेम रिपीट करो, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ये गलती मत करना। क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप कहाँ से मतलब इतना कमाओगे और घर भी भेजोगे। तो स्टार्टिंग में ऐसा मत करना, पहले स्टेबल हो जाओ उसके बाद घर भेजना। एटलीस्ट 1 ईयर तो बिल्कुल नहीं भेजना, क्योंकि आपके पास खुद के इतने खर्चे हैं। ग्रोसरी हो गई, रेंट हो गया, फिर आने जाने का फेयर हो गया, ट्रेन का फेयर हो गया, इतने सारे खर्चे हैं। कॉलेज की फीस हो गई, वो तो मेन है। और इतने सारे खर्चों में आप घर कैसे भेजोगे, खुद ही बताओ। तो एटलीस्ट पहले स्टेबल हो जाओ उसके बाद घर भेजो। फिर घर तो भेजने, कमाना है तो भेजना ही है, घर ही भेजना है और कहाँ भेजना है ना। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इनकम की बात। यहाँ पे जो इनकम जो होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वीकली होती है या फोर्टनाइटली होती है। यहाँ पे जो है मंथली इनकम बिल्कुल नहीं होती। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, मंथली इनकम नहीं होती है। तो यहाँ पे जो वीकली इनकम होती है वो होती है मिनिमम, आपको मैं बताती हूँ 1000 पर वीक हो जाती है। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी बहुत कमाते हैं लोग। तो अगर 1000 पर वीक होती है तो 4000 जो है वो हो जाता है मंथली, $4000 मंथली हो जाता है। और इंडिया के अकॉर्डिंग ये हो जाता है 2-2.5 लाख पर मंथ। ये मैंने बिल्कुल ऐसे बेसिक बिल्कुल मंथली इनकम आपको बताई हुई है, जो कि सबसे कम है, सबसे कम जो कमा सके। तो उसके अकॉर्डिंग 2-2.5 लाख जो हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हो। वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, उतना आप यहाँ पे कमा सकते हो। सारा आप पे डिपेंड है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।